आज हमारे देश में हर रोज 300 से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और इसमें ज्यादातर लोग अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या मैरिज रिलेटेड इश्यूज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और जिसमें आईपीसी 498 ए इसका गलत इस्तेमाल प्रमुख कारण बताया जा रहा है। आईपीसी 498 ए ये कोई साधारण कानून नहीं है। आज मैं आपको इस कानून की पूरी सच्चाई बताऊंगा, वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता, वो दर्द जो कोई समझना ही नहीं चाहता। नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर स्वागत करता हूं आपका मेन स्पेन चैनल के ऊपर। 498 ये 4 अक्षर आज हजारों पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक क्रिमिनल लॉ है जो शादी के बाद औरत के खिलाफ हुई क्रूरता पर लगता है। मतलब साफ है, अगर किसी शादीशुदा औरत के साथ उसके पति ससुराल वाले मारपीट करते या उसको मानसिक तनाव देते हैं या फिर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं, तब वो 498 ए के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है उन सब के खिलाफ। अब तक तो ये सब ठीक था, पर आज यही कानून बन चुका है औरतों का सबसे बड़ा हथियार। तो कैसे? देखिए, जैसे ही कोई औरत 498 ए की शिकायत दर्ज करती है, एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाती है। फिर वो जितने चाहे उतने लोगों का नाम एफआईआर में डाल सकती है। उन सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। इस केस में पुलिस आपको एफआईआर के तुरंत बाद डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। वारंट का इंतजार करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल केस होता है, मतलब इसमें तुरंत जेल होती है। पुलिस को ये अधिकार भी इसमें दिया गया है कि वो आपको गिरफ्तार करके सीधा जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो समझ रहे हो आप? मतलब जैसे एक शिकायत दर्ज हो गई और पूरा का पूरा परिवार जो है जेल के अंदर। फिर कौन अपराधी था, कौन निर्दोष था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार जोर से बोलो, जय हो स्त्री पुरुष समानता वाले बाबा की। धन्य है ऐसा अंधा कानून, बहरा गूंगा भी कह सकते हो इसको आप। और इसका ही फायदा उठाते हुए आजकल कुछ औरतें पुरुषों पर फेक केसेस फाइल कर रही है। आपने भी देखा होगा, दहेज का झूठा आरोप। दहेज के सिर्फ 10 से 20% केसेस जो सच्चे होते हैं, उसमें दहेज वाली सच्चाई होती है। और उसके बाद रहा प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान। अब 7 फेरे हमारे पूरे होते ही ये हमारी खानदानी जायदाद की बराबरी की हिस्सेदार बन जाती है। तो इसके चलते बहुत सी औरतों की, सभी की नहीं बोल रहा हूं, बहुत सी औरतों की नीयत बिगड़ जाती है। बच्चे की कस्टडी के लिए, जैसे मान लो अगर डिवोर्स हो ही रहा है तो बच्चे अपनी कस्टडी में आए, पति का परिवार परेशान हो जाए, इसलिए भी कुछ औरतें इस कानून का इस्तेमाल कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने के लिए। बहुत जगह पर यह देखा गया, जैसे इनके अफेयर्स का घर पे जैसे पता चल ही जाता है या फिर इनका भंडा फोड़ होने ही वाला होता है, तब ये अपना ब्रह्मास्त्र चला देती। कई बार तो केवल ससुराल वालों को सजा देने के लिए। जब मान लो डिवोर्स हो ही रहा है तो जिन पर इनका गुस्सा होता है, बाकी होता है, जैसे जो भी है ससुराल के बाकी लोग, रिलेटिव्स, उनका नाम बिना वजह एफआईआर में डालना, भले ही वो कहीं पर भी रहे, दूसरे जिले में हो, दूसरे राज्य में हो या फिर दूसरे देश में रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस महारानी ने उसका नाम लिया मतलब वो क्रिमिनल हुआ। और ये सिर्फ अपने ईगो के लिए या फिर उस पति को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है, ताकि कोई उसकी हेल्प करने वाला भी पीछे ना बचे।
लेकिन यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या हर एक केस सच्चा होता है? अरे भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि आईपीसी 498 यह एक कानूनी आतंकवाद बनता जा रहा है। अभी तो और दिल दहलाने वाला सच आपको बताने वाला हूं, इनमें से आधे से भी ज्यादा मामले झूठे हैं। पर क्या आज तक एक भी महिला को झूठा केस दर्ज करने की सजा मिली है? कभी सुना है आपने? नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम भी ये बात मान चुका है अब कि हर बार पुरुष ही गलत है। उसका पिता गलत, उसकी माँ गलत, उसका भाई गलत, उसका सारा परिवार गलत, और ये सब लोग मिलकर उस बेचारी औरत को टॉर्चर कर रहे थे। समझ रहे हो आप? औरतों के लिए सब कुछ है, पुरुषों के लिए क्या है बताइए? देखिए इस अन्यायी सिस्टम को आपको समझा देता हूं आगे। महिला आयोग है जो हर केस में औरत का पक्ष लेता है। महिला हेल्पलाइन है जो 24 घंटे उनकी मदद के लिए तत्पर रहता है। महिला मंत्रालय है, उनके लिए स्पेशल बजट्स पास होते हैं यहाँ पर। महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अवेलेबल है और फ्री लीगल एड भी मिलती है इनको। पर पुरुषों के लिए क्या है? कुछ नहीं। क्या पुरुष के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं? कम से कम एक सरकारी हेल्पलाइन तो नंबर तो दो, ताकि जहां हम अतुल सुभाष बनने से पहले कम से कम एक शिकायत तो दर्ज कर ही सकते हैं। हाँ, एक 498 ये केस आते ही पुरुष के साथ पता है क्या क्या शुरू होता है? रातों रात उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। सो रहे हो तो आपको सोते हुए भी उठाया जा सकता है। आपकी नौकरी चली जाती है। क्यों? क्योंकि कौन रखेगा एक ऐसे क्रिमिनल को जिस पे क्रिमिनल केस चल रहा है? कोई कंपनी या कोई संस्था क्यों रिस्क लेगी हमारे लिए? बताओ। समाज में बदनामी, लोग बिना कुछ कहे हमें गुनहगार ठहरा देते, और ये समाज बिना कुछ जाने समझे सबसे पहले एक मर्द को ही जज करना शुरू कर देता है। ये हमारे समाज की खासियत है, कह सकते हो आप इसको ऐसे। पहले के जमाने में क्या होता था, अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसके कारण लड़कियों का नाम खराब होता था। बट आज के समय में डिवोर्स के कारण लड़कों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। कोई गंभीरता से ले रहा है इस बात को? अरे इस केस में कानूनी खर्च 5 से 10 लाख रुपए होता है। इस कानूनी प्रक्रिया में साधारण से साधारण मामले में भी 5 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाता है एक आदमी का। फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है बहुत से लोगों का। उन्हें मानसिक बीमारियां घेर लेती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, और सबसे बड़ा दर्द, पत्नी का वो रूप जो शादी के वक्त हमें नहीं दिखाता, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान छुपाकर हमारे घर आया था। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। 7 फेरे लेते ही ये लड़की हमारे खानदान की पूरी प्रॉपर्टी की बराबर की हिस्सेदार बन जाती है, और फिर शुरू होता है प्रॉपर्टी हड़पने का खेल। आजकल की कुछ लड़कियां अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले रही है। कानून में भी अब इसकी व्यवस्था हो चुकी है। वह अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती है। मतलब इन्हें अपने भाई का हिस्सा भी लेना है। समझ रहे हो? पति की प्रॉपर्टी भी लेनी है इनको, उसमें भी हिस्सा बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी भी लेनी है, और फिर वहां से निकलकर चल दिए अगली शिकार पर। क्या ये सही है? क्या ऐसी मानसिकता वाली औरतों पर कोर्ट को कोई कंट्रोल नहीं लाना चाहिए? क्या लगता है आपको? अब हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो घबराओ मत, हार मत मानो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं। आप उसकी सहायता से ना इस केस को मजबूती से लड़ सकते हो। सबसे पहले शादी से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करो, उस परिवार को जानो, उनकी हैसियत देखो, नियत को थोड़ा समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रीनिप्शियल एग्रीमेंट जरूर करो, शर्माओ मत। ये आने वाले समय में बहुत आवश्यक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। आप सोचो इस पे, हर बात का रिकॉर्ड रखो। जैसे व्हाट्सएप चैट अगर कुछ आपको मिलता है उसका रिकॉर्ड्स रखो, कुछ भी बातें होती है कॉल रिकॉर्डिंग्स रखो। गहने या कुछ महंगी चीजें आप अगर खरीदते हो तो उनके बिल्स हमेशा संभाल कर रखो, ये बाद में बहुत काम आने वाले भाई। और मेंस राइट्स लॉयर चुनो, गलती से भी इस मामले में महिला वकील के पास मत जाना, आपको हाथ जोड़ के विनती है मेरी। और मेंस हेल्पलाइन, उनका नंबर अपने पास हमेशा सेव करके रखो। सोशल मीडिया की हेल्प लो, ये बहुत बड़ा हमारे लिए भी सपोर्टिव काम कर रहा है। यहाँ आवाज उठाओ, चुप मत रहो बस। याद रखो, अतुल सुभाष बनना कोई हल नहीं है, इसमें लड़ना ही एकमात्र उपाय है। भाइयों, पत्नी पीड़ितों को न्याय की कोई ना कोई तो उम्मीद दिला दो यार। और कितने अतुल सुभाष चाहिए हमारे देश को, यही समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, आज मैं मेंस पेन चैनल के माध्यम से ये ऐलान करता हूं कि जो भी मर्द पत्नी पीड़ित है या फिर फेक केसेस में शिकार हो चुका है, उनको किसी भी तरह की मदद के लिए मैं खुद हमेशा कोशिश करता रहूंगा। और जो कोई मतलब भाई अगर हमारा फाइनेंशियली वीक है, उनको हमारी तरफ से एक छोटी सी हेल्प भी दी जाएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम उनके लिए डोनेशन जमा करके भी उनको इस मामले में लड़ने की हिम्मत देंगे। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस केवल महिलाओं के खिलाफ ही नहीं होता है, उनके साथ ही नहीं हो रहा है। ये डोमेस्टिक वायलेंस आज पुरुषों के साथ भी उतना ही या फिर उससे ज्यादा हो रहा है। हर एक महिला एक जैसी नहीं होती, हम ये भी नहीं करें। फिर भी हम यही कहते रहेंगे कि हम महिला के विरोध में नहीं है, लेकिन हम पुरुषों के हित में 100% है, खुलकर है, मैदान में है। क्योंकि हम जानते हैं मर्द को दर्द होता है। ठीक है। धारा 498A ये एक आवश्यक कानून है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से बचाता है। ठीक है। हाँ, इसके दुरुपयोग जो हो रहे हैं उसकी वास्तविक समस्या है हमारे लिए, जिसे गंभीरता से लिए जाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से, कानूनी व्यवस्था की तरफ से कानूनी प्रक्रिया में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। समाधान ये नहीं है कि इस कानून को ही खत्म किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कानून का संतुलित इस्तेमाल हो, संतुलित उसका उपयोग हो, ताकि वास्तविक जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और साथ ही साथ जो निर्दोष लोग हैं उनको इसके उत्पीड़न से बचाया जा सके। पुरुष अधिकार और महिला सुरक्षा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों। एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना ये कोई उपाय नहीं है। एक ऐसी कानूनी और सामाजिक प्रणाली बनानी चाहिए और उस पे ऐसी प्रणाली बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो न्याय संगत हो और इस कानून का मिसयूज की जो चांसेस है उसको कम कर सके। तो दोस्तों, आज और अभी इसी वक्त इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर करो जो शादीशुदा पुरुष है, उन तक पहुंचाओ, उनको बताओ कि आपकी हेल्प के लिए क्या क्या है। और मेंस पेन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमें हमेशा एकजुट होकर रहना पड़ेगा। और कमेंट में एक बात लिखो, 498A में सुधार करना जरूरी है, सुधार करो। सरकार तक हमारी ये आवाज पहुंचनी ही चाहिए किसी भी हाल में। मेंस राइट का हैशटैग लगा के ट्रेंड चलाओ, सोशल मीडिया पर हलचल मचा दो, क्योंकि हम अब चुप नहीं रहेंगे, अब हम लड़ेंगे। क्योंकि इंसाफ मांगना कोई गुनाह नहीं है। याद रखो भाइयों, हम पीड़ित नहीं है, हम योद्धा है। हम कमजोर भी नहीं है, हम मजबूत है। एकजुट होकर ही हम इस अन्यायी कानून का सामना कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।